ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जब हम हमारे सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, हमारे धर्म में हर चीज़ को बहुत ही कायदे से हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, जिसमें से एक है वास्तु शास्त्र। इसे भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जब भी हम कोई नया मकान का निर्माण करते हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से इसे बनवाते हैं। और जब भी घर में या फिर घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम घर के वास्तु को अवश्य देखते हैं कि कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं है। साथ ही साथ घर के अंदर कौन सी चीज किस दिशा में होगी यह भी वास्तु ही तय करता है। जिस घर का वास्तु अच्छा होता है उस घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है। और ये तो आप सभी को पता होगा कि जहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं होती है उस घर में कभी भी कलेश नहीं होता, उस घर में बरकत होती है तथा घर में रहने वाले सदस्यों की भी तरक्की होती है। वहीं अगर वास्तु खराब हो यानी कि घर में कोई वास्तु दोष हो तो ऐसे घरों में हमेशा नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं का बसेरा होता है। और जहाँ घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का बसेरा हो जाता है ऐसे घरों में हमेशा परेशानियां बनी रहती है, घर में कलेश होता है, घर की बरकत रुक जाती है, घर के सदस्यों की उन्नति नहीं होती। कारण ये है कि जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोस्तों, घर के अंदर कौन सी सामग्री कैसे रखे, किस दिशा में रखे, इस तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको अक्सर देते रहते हैं। भले ही ये चीज़ें निर्जीव होती हैं लेकिन इसमें भी एनर्जी होती है और अगर इसे गलत दिशा में रख दिया जाए तो आपके घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसी तरीके से आपको अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि घर में हमेशा मिट्टी की चीज़ों का उपयोग किया करें। कहते हैं कि यदि आपके जॉब या बिजनेस में मंगल ग्रह के कारण रुकावटें आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, तो इस प्रकार की तमाम बाधाएं, तमाम परेशानियां मिट्टी से बनी चीज़ों का उपयोग करने से समाप्त हो सकती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मिट्टी के बर्तन को शुभ माना गया है। घर में मिट्टी से बने सामान रखने से सुख समृद्धि आती है, जीवन में आने वाली सभी प्रकार की तकलीफें दूर होती है तथा घर में सकारात्मकता सदैव बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर में मिट्टी से बनी कुछ चीज़ें जरूर रखनी चाहिए। आइए जानते हैं घर में मिट्टी से बनी कौन सी चीज़ें किस्मत बदल सकती है। मिट्टी से बने कोई बर्तन हो, मिट्टी का गमला हो या फिर मिट्टी के दीपक हो, मिट्टी से बनी मूर्तियां आपकी किस्मत चमका सकती है। और विशेष रूप से घर में मिट्टी से बने घड़े में अगर आप जल की व्यवस्था करते हैं, जल रखते हैं, तो इससे आपके घर में चंद्र और मंगल का शुभ असर होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मिट्टी का घड़ा घर में रखना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे घर में बरकत आती है। मिट्टी का घड़ा घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, हालांकि आजकल किचन में इतनी अधिक सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाती है कि हमें अलग से जल भर के रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन शास्त्रों की माने तो घर में जल का जो स्थान होता है, यानी कि पहले के ज़माने में जो हम मटके में जल भर के रखा करते थे, तो वह स्थान पितरों का होता है। इसीलिए आपने सुना होगा, कई वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ कि कुछ खास तिथियों में घर के मटके के पास भी दिया अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि घर के पानी के मटके में पितरों का स्थान होता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए इसके लिए पितरों का प्रसन्न होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भले आपके रसोई में बहुत अधिक सुविधाएं हैं, आपको अलग से पानी भर के रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा ले आएं और इसमें हमेशा जल भर के रखें। शिव महापुराण के अनुसार जिन लोगों को पितृ दोष या फिर वास्तु दोष होता है उन्हें घर के मटके में रखे हुए जल से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। इससे ये दोनों दोष समाप्त होते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में यदि घर के मंदिर के बाद अगर कोई पवित्र स्थान होता है तो वह होता है जल का स्थान, यानी कि वह स्थान जहाँ पर आप जल का घड़ा भर के रखते हैं, क्योंकि यह पितरों का स्थान होता है, इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है। और इसीलिए इस स्थान को सदैव साफ सुथरा पवित्र बनाकर रखना चाहिए और प्रतिदिन शाम के वक्त एक दिया यहाँ अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन यदि आपके द्वारा यह संभव नहीं हो पाता है, आप जल के मटके के पास दीपक नहीं लगा सकते हैं, तो प्रति अमावस्या और पूर्णिमा को तो यह कार्य आप अवश्य कर लें। और एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि यह घड़ा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। भले आप
इस्तेमाल में पानी नहीं लाते, पहले भी मैंने बताया कि यदि आप इस्तेमाल में नहीं लाते फिर भी इस घड़े को हमेशा भर के रखें और उत्तर दिशा में रखें। और यदि उत्तर दिशा में आप नहीं रख सकते, कोई समस्या है, तो आप उत्तर पूर्व का जो कोना है उस स्थान पर भी जल का घड़ा भर के रख सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप नया घड़ा घर में खरीद कर लाएं तो वह शाम का समय ना हो, इस बात का ध्यान रखें। शाम के समय घड़ा खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए। साथ ही रविवार या शुक्रवार का दिन का चुनाव करें जब आप घड़ा खरीद रहे हो। जो भी घड़ा आप ले रहे हैं उसे वहीं पर जल डालकर पहले चेक कर ले, इसके बाद घर में घड़ा लेकर आए। कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी की कोई चीज़ हम खरीद कर लाते हैं और घर लाकर हम देखते हैं कि यह फूटी हुई है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। फूटा हुआ घड़ा घर में खरीद कर कभी भी ना लाएं। इसे आप खरीदते वक्त ही पानी डालकर अच्छे से चेक कर लें। साथ ही कुछ बातों का ध्यान और रखना चाहिए, जैसे कि दक्षिण दिशा में कभी भी पीने का पानी नहीं रखना चाहिए। घर के इस दिशा में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं और इस दिशा में यदि आप पीने का पानी रखते हैं तो यह पानी जो है वह नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित करता है और फिर जब इस जल को आप ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं और इसकी वजह से घर में कई प्रकार की समस्याएं आती है। यदि इन दोनों ही दिशाओं में आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, पूर्व दिशा में अरेंजमेंट नहीं है, ईशान कोण में नहीं है, तो आप पश्चिम दिशा में पीने का पानी यानी कि यह जल भरा मटका रख सकते हैं। इसका ना तो कोई फायदा होता है और ना ही कोई नुकसान, और बेस्ट तो यही होता है कि घर की उत्तर दिशा में पीने का पानी रखना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी रहती है, घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, घर में तरक्की होती है और घर के सभी लोग पॉजिटिव रहते हैं। अगली चीज है मिट्टी का दीपक। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा में मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करना बेहद शुभ माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। लेकिन मिट्टी का दीपक आप एक बार ही उपयोग में ला सकते हैं, एक बार जलाने के बाद इसे दोबारा नहीं जलाया जाता। ऐसे में प्रतिदिन मिट्टी का दीपक कैसे जलाएं? इसलिए हम लोग अपने घर के पूजा स्थानों पर पीतल का दीपक लगा देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बीच बीच में जो खास तिथियां आती है, जैसे कि अमावस्या की तिथि या फिर पूर्णिमा की तिथि, इन तिथियों पर आप मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल घर के पूजा स्थान पर करें। इसके अलावा घर के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में मिट्टी की मूर्तियां रखने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है तथा वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है। तो दोस्तों, अपने घर में, अपने डेली लाइफ में मिट्टी के चीज़ों को शामिल करें। इससे आप अपने मिट्टी से तो जुड़े रहते ही हैं, साथ ही आपके जीवन में जो भी वास्तु या फिर पितृदोष आपको लगा है, आप इससे परेशान हैं, तो इससे आपको राहत मिलती है। दोस्तों, प्रकृति ने जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, जो कि हमें शुभ फल देती हैं, इन चीज़ों को यदि हम अच्छे से समझकर अच्छी तरीके से अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो यह चीज़ें हमें अच्छे परिणाम देते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।